बाबा जी और हुजूर जी की संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, सत्संग में हमें यह सिखाया जाता है कि सिमरन के बाद भजन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमरन से जहां हमारा मन शांत होता है, वहीं भजन हमें मालिक के शब्द से जोड़ता है। यही शब्द वह सेतु है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बनता है। लेकिन संगत जी, अक्सर नामदान लेने के बाद भी कई सत्संगी भाई बहन के मन में यह सवाल उठता है कि शब्द आखिर है क्या? क्या यह कोई पढ़ने लिखने वाला शब्द है? क्या इसे किताबों में ढूंढा जा सकता है, या यह भी किसी मंत्र या पाठ की तरह दोहराया जाता है? संगत जी, आज की यह वीडियो हर उस साधक के लिए है जो भीतर की धुन सुनने की सच्ची प्यास रखता है, जो आत्मा को उसके मूल तक पहुंचाने की राह पर चल रहा है। इसलिए विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि हर शब्द आपको भीतर की यात्रा में एक कदम और आगे ले जाएगा। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी प्रेम और आत्मा से जुड़ी आध्यात्मिक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, यह शब्द कोई लिखा हुआ वाक्य, श्लोक या मंत्र नहीं है। यह तो एक रूहानी आवाज है जो हमारे अंदर के आकाश से उठती है। इसको ही संत महापुरुषों ने बागे आसमानी कहा है, यानी वो आवाज जो परमात्मा के लोक सचखंड से निरंतर आत्मा को बुला रही है। तुलसी साहिब जी ने इसे निदाए सुल्तान कहा है, मतलब मालिक की बादशाही पुकार। यह आवाज, यह शब्द कोई आज से नहीं, चारों युगों से चला आ रहा है। यह शाश्वत है और इसका स्रोत कोई इंसान या ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं मालिक है। हम अपने कानों से जो सुनते हैं, जैसे संगीत, मंत्र या भजन, वो तो बाहरी ध्वनि है। लेकिन यह शब्द अंतर की ध्वनि है, जो तब सुनाई देती है जब आत्मा अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करती है, जब मन शांत होता है और मालिक की दया बरसती है। यह शब्द आत्मा का मूल है और उसी के माध्यम से आत्मा को अपने घर लौटने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचानता है, वैसे ही आत्मा भी इस शब्द को पहचानती है, क्योंकि यह उसी का हिस्सा है। इसलिए संगत जी, जब हम कहते हैं कि शब्द सुनो, तो इसका अर्थ होता है अंदर की उस मौन पुकार, उस रूहानी संगीत, उस दिव्य ध्वनि को सुनो जो मालिक हमें हर पल भेज रहा है। वो कह रहा है, बेटा अब लौट आओ, बहुत भटक लिए। यही शब्द है जो हमें सचखंड की ओर ले जाएगा। यही शब्द है जो हमारी सच्ची पहचान है। इसलिए सद्गुरु हमें बार बार कहते हैं, सिमरन से मन को स्थिर करो और फिर भजन में बैठकर शब्द को सुनो, क्योंकि यही हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करेगा। संगत जी, यही शब्द आत्मा की असली भाषा है, न पढ़ने की, न बोलने की, सिर्फ अनुभव करने की। संगत जी, शब्द कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बोलकर या लिखकर पूरी तरह समझा सकें। यह कोई किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि यह परमात्मा का सार है, वही शक्ति जिससे करोड़ों ब्रह्मांड और लोक संचालित हो रही हैं। यह आत्मा की चेतना की धारा है, एक स्वर्गिक संगीत जो प्रभु से निकलकर पूरी सृष्टि में समाई हुई है। इसी शक्ति से सारा जीवन बना है और इसी के सहारे सब कुछ जीवित है। परमात्मा इसी अद्भुत शक्ति के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करते हैं और उसे संभालते हैं। यह शब्द ही हमें हमारी असली मंजिल, प्रभु के धाम तक ले जाने में सक्षम है। यह एक ऐसी अदृश्य लहर की तरह है जैसे रेडियो तरंगे, जो हर जगह फैली होती हैं, लेकिन जब तक हमारी अंतरात्मा की रेडियो सही ढंग से ट्यून नहीं होती, हम इसे नहीं सुन सकते। जब हम ध्यान और सुमिरन में गहरे उतरते हैं, तो यह अंदर की दिव्य धुन धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। शब्द एक ऐसा अदृश्य धागा है जो हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यही सच्चे धर्म का आधार है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है जो हमें भगवान से जोड़े। प्रकृति की सभी शक्तियां इसी शब्द से संचालित होती हैं। जीवन शक्ति भी इसी की अभिव्यक्ति है,
भले ही यह माया के क्षेत्र में कार्य कर रही हो। जैसे बिजली दिखती नहीं लेकिन उसका असर हर जगह है, वैसे ही शब्द भी हर जगह है, चाहे वह प्रकट हो या गुप्त। यह सर्वशक्तिमान है और सब कुछ का रचयिता भी। गुरु नानक देव जी ने जपुजी साहिब में इसे हुक्म कहा है, यानी प्रभु का ऐसा आदेश जो सब पर लागू है पर जिसे पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। उन्होंने जपुजी के दूसरे पौड़ी में समझाया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह इसी हुक्म के अधीन है। शब्द के दो रूप होते हैं, एक वर्णात्मक शब्द जिसे हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे गुरुबाणी ग्रंथों के वचन। दो धुनात्मक शब्द जो अंदर की ध्वनि है और ध्यान के द्वारा ही अनुभव की जा सकती है। जब बाहरी संगीत जैसे बंसी या वायलिन की धुन भी हमें शांति दे सकती है तो सोचिए वह अंदर की अमर शाश्वत धुन कितनी शक्तिशाली होगी। यह शब्द ही आत्मा की आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हटाता है और हमें सच्चाई, ईश्वर और प्रकाश से भरा हुआ दिव्य अनुभव कराता है। जब आत्मा शब्द की उस स्थिति में पहुंचती है तो वह समूचे ब्रह्मांड को अपनी चेतना में समेट लेती है और परम सत्य के प्रकाश में नहा जाती है। संगत जी, हमारी आत्मा उस दिव्य प्रकाश और अपने असली घर को भूल चुकी है, इसलिए हम दुख, भटकाव और भ्रम के चक्र में फंसे रहते हैं। यह भूलना कोई दिमागी या बौद्धिक बात नहीं, यह तो हमारी आत्मा की गहराई तक जमी हुई नींद है। अगर हम इस गहरी नींद से जागना चाहते हैं तो हमें शब्द की खोज करनी होगी, वही शब्द जो हमें बाहर से नहीं भीतर से पुकार रहा है। संगत जी, शब्द कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह तो परम चेतना की एक अति सूक्ष्म पारलौकिक शक्ति है। इसे न तो कानों से सुना जा सकता है, न ही जुबान से बोला जा सकता है और न ही किसी कलम से लिखा जा सकता है। यह किसी भी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं, यह हर वस्तु और हर जीव के भीतर समाई हुई है। यह परम सत्य का प्रवाह है, एक ऐसा तरंग जो परमात्मा के सागर में उठ रही है। यही धुन, यही प्रकाश, यही चेतना, सब कुछ इसी से बना है। केवल वही आत्मा जो भीतर की यात्रा करती है, जो ध्यान में गहरे उतरती है, वही इसे छू सकती है, जान सकती है और इसी में लीन हो सकती है। जब आत्मा उस शाश्वत क्षण में पहुंचती है, जब सब कुछ रुक जाता है और केवल वह बचता है, तो आत्मा प्रभु से एक हो जाती है। संगत जी, यही शब्द ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी को सुनने, पहचानने और इसी में लीन होने के लिए हमें नामदान मिला है। जो इस ध्वनि को सुन लेता है वह वास्तव में अपने घर लौट आता है। संगत जी, मालिक ने हमारे अंदर ऐसे दिव्य यंत्र रखे हैं जो केवल शब्द को सुनने के लिए बनाए गए हैं। न कोई साधारण ध्वनि, न कोई बाहरी शोर, बल्कि वह अनहद नाद जो सृष्टि की गहराइयों से उठता है। यह वही आवाज है जिसे कबीर साहिब ने कहा, सबह काट राम बोले, अर्थात हर कण, हर अंश, हर रूह में मालिक की आवाज निरंतर गूंज रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य यथार्थ है जिसे संतों ने स्वयं अनुभव करके हमें बताया है। नामदेव जी, तुलसी साहिब, कबीर साहिब और स्वामी जी महाराज, सभी संतों ने इस अनहद धुन की चर्चा की है जो हर समय, हर क्षण बज रही है, पर अफसोस हम उसे सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। हमारे कान तो बाहर की दुनिया में उलझे हैं, पर अंदर के ये सूक्ष्म यंत्र जो केवल उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं, वे निष्क्रिय पड़े हैं। यह सुनना कोई सामान्य अनुभव नहीं, यह एक रहस्य है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धि है। इसे प्राप्त करने के लिए साधना, श्रद्धा और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। इस रहस्य की कुंजी ध्यान में है और ध्यान का केंद्र है तीसरा तिल, वह सूक्ष्म बिंदु जो हमारी दोनों आंखों के बीच स्थित है, जहां पर आत्मा की निगाह टिकाई जाती है। जब हम सच्चे अर्थों में सुमिरन करते हैं, पूरे मन, प्रेम और तवज्जो से, तब मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होती है और हमारी सुरत, ध्यान शक्ति उस तीसरे तिल पर स्थिर होने लगती है। तब धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलने लगती है, वह अंदर की दुनिया जहां आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुलसी साहिब इसे बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं,
धुन धधक धीर गंभीर मुरली, अर्थात वह धुन अंदर ऐसे बजती है जैसे कोई गंभीर, शांत और मोहक मुरली की तान हो। यह मुरली कोई बांसुरी नहीं, बल्कि स्वयं मालिक की वाणी है, जो आत्मा को ऊपर खींचती है, उसे इस माया के घेरे से मुक्त करती है और मालिक के चरणों में पहुंचा देती है। यही वह सच्ची यात्रा है, आत्मज्ञान की, निज रूप की और परमात्मा की ओर। यह यात्रा केवल सुनने या समझने से पूरी नहीं होती, बल्कि इसे जीना पड़ता है, साधना में उतरना पड़ता है और सद्गुरु की रहमत से इसे अनुभव करना होता है। यही हमारा मूल है, यही हमारी मंजिल है। संगत जी, हमारी आत्मिक यात्रा में सबसे आवश्यक तत्व है सद्गुरु की कृपा। बिना सद्गुरु के हम उस शब्द को, उस अनहद धुन को कभी भी अपने आप नहीं सुन सकते। यह कोई साधारण अभ्यास या तकनीक नहीं है जिसे कोई भी कहीं से सीख ले। यह तो एक गूढ़ विज्ञान है, एक रहस्य है जो केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही खोल सकते हैं। सद्गुरु कोई मात्र प्रवचन करने वाले वक्ता नहीं होते, वे उस रहस्य के अनुभवी होते हैं जिन्होंने स्वयं उस शब्द को सुना है, उसे जिया है और उसी अनुभव की राह हमें भी दिखाते हैं। वे कोई कल्पनाओं का मार्ग नहीं देते, बल्कि भीतरी यात्रा का प्रैक्टिकल नक्शा हमारे सामने रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा, गगन में अनहद बाजे बाजे, गुरु सुनावे। इसका अर्थ यही है कि वह अनहद ध्वनि गगन में निरंतर गूंज रही है, लेकिन उसे सुनवाने का सामर्थ्य केवल गुरु के पास ही है। वह हमारे भीतरी कान खोलते हैं, हमारी सुरत को तीसरे तिल पर टिकाते हैं और हमें उस नाद की ओर ले जाते हैं जो आत्मा को धीरे धीरे ऊपर खींचता है। यह जान लेना बहुत जरूरी है कि शब्द सुनना केवल अभ्यास का विषय नहीं है, यह तो कृपा का विषय है और यह कृपा सद्गुरु के चरणों में ही प्राप्त होती है। लाखों बार अभ्यास करने पर भी अगर हमारे भीतर विनम्रता नहीं, प्रेम नहीं और सद्गुरु पर पूर्ण समर्पण नहीं, तो हम केवल अभ्यास में ही अटके रहेंगे, अनुभव तक नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु की कृपा ही वह शक्ति है जो हमारे भीतर छुपे हुए द्वार खोलती है, मन की परतें हटाती है और आत्मा को उसकी असली उड़ान की याद दिलाती है। जब हम सद्गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से झुकते हैं, तब उनका आशीर्वाद ही हमारी आत्मिक प्रगति का सबसे बड़ा इंजन बनता है। इसलिए संगत जी, यह जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। इस दुर्लभ अवसर में अगर सद्गुरु के चरणों से जुड़कर उस अनमोल शब्द को न सुन सके, तो यह आत्मा सच में खाली ही रह जाएगी। इसीलिए बार बार संत कहते हैं, गुरु बिना गति नहीं, और गुरु की कृपा ही शब्द तक पहुंचने की असली चाबी है। संगत जी, इस आत्मिक मार्ग पर सबसे जरूरी चीज है सहनशील अभ्यास और सावधानीपूर्वक प्रगति। भीतर की यात्रा कोई रोमांचक अनुभव या चमत्कारी पल नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ी एक गंभीर साधना है। इसका एक एक चरण संयम, श्रद्धा और संतुलन की मांग करता है। हम सभी में एक बेचैनी होती है, जल्दी से जल्दी उस दिव्य धुन को सुन लेने की, अनुभव कर लेने की, लेकिन यही जल्दीबाजी कई बार नुकसान पहुंचा देती है। एक बार की बात है, एक विद्वान पंडित ने जबरदस्ती और जल्दबाजी में ध्यान लगाकर उस अनहद धुन को सुनने की कोशिश की, परंतु जब वह ध्वनि भीतर गूंजी तो उसका मन और चेतना उसे सहन नहीं कर सके। वह डर गया, घबरा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। संगत जी, बाबा जी हमें बार बार यह सिखाते हैं कि अभ्यास करो, लेकिन धैर्य और नम्रता से। यह रास्ता सद्गुरु की कृपा से जरूर खुलता है, लेकिन उसे पार करने के लिए भीतर स्थिरता चाहिए, मन की शुद्धता चाहिए और आत्मा की शक्ति चाहिए। यदि हम केवल शब्द को सुनने की जिद में अभ्यास करें, लेकिन भीतर प्रेम, समर्पण और समझ का अभाव हो, तो अनुभव आने पर हम उसे पचा नहीं पाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि सिर्फ सुनना नहीं, पचाना भी आना चाहिए। आत्मा को भीतर से इतना सशक्त बनाना पड़ता है कि वह न केवल ध्वनि को सुने, बल्कि उसके प्रभाव को भी संभाल सके, उसे समझ सके और उसकी दिशा में आगे बढ़ सके। इसलिए संगत जी, यह आवश्यक है कि हम ध्यान के अभ्यास को धीरे धीरे करें। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, पहले घुटनों पर चलता है, फिर खड़ा होता है,
फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। इसी प्रकार हमें भी अपने अभ्यास में क्रम, संयम और संतुलन रखना है। हर दिन कुछ समय नियमित रूप से सत्संग, सेवा और सुमिरन को देना है, ताकि आत्मा की जड़ें मजबूत हों, मन नियंत्रित हो और जब भीतर की ध्वनि सुनाई दे तो हम उसमें स्थिर रह सकें, डरे नहीं, उलझे नहीं, बल्कि प्रेम से, पूर्ण श्रद्धा से उस मार्ग पर आगे बढ़ें। यही अभ्यास का सही तरीका है और यही वह सावधानी है जो आत्मिक यात्रा को सफल बनाती है। संगत जी, इस आत्मिक मार्ग पर निरंतरता और रोजाना अभ्यास की बड़ी महत्ता है। केवल सिमरन करने से कार्य पूरा नहीं होता, वह तो शुरुआत है, मन को स्थिर करने का पहला कदम। लेकिन सच्ची अनुभूति के लिए, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए हमें प्रत्येक दिन कुछ समय शांति से भजन में बैठना भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दीजिए, जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया हो लेकिन हम उसे खाए ही नहीं, तो वह भोजन हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं देगा। उसी प्रकार अगर हम केवल सिमरन करें लेकिन ध्यान और भजन में न बैठें तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। संतों ने इस विषय को बड़े सहज और वैज्ञानिक ढंग से 3 चरणों में बांटा है और यही तीनों चरण मिलकर हमारी आत्मा को मालिक तक पहुंचाने की यात्रा बनाते हैं। पहला चरण है सिमरन, जिसमें हम मन को लगातार दोहराए जाने वाले नामों द्वारा शांत करने की कोशिश करते हैं। जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। सिमरन मन की बगावत को शांत करता है और उसे एक दिशा में मोड़ता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, ध्यान, जिसे ध्यान भी कहते हैं, जहां हम अपनी सुरत, ध्यान शक्ति को तीसरे तिल पर लाकर टिकाते हैं। यह वही बिंदु है जहां से आत्मिक द्वार खुलते हैं और जहां से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। और अंततः जब मन शांत और ध्यान केंद्रित हो जाता है तब आता है तीसरा और सबसे सूक्ष्म चरण, भजन, अर्थात उस शब्द की ध्वनि को सुनना जो सदैव भीतर बज रही है। संगत जी, ये तीनों अंग, सिमरन, ध्यान और भजन, आत्मा के जागरण के लिए उतने ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन, पानी और नींद। कोई भी एक अंग अधूरा हो तो यात्रा रुक जाती है। इसलिए बाबा जी हमें समझाते हैं कि रोजाना अभ्यास करो, नियमित रूप से भजन में बैठो, चाहे कुछ सुनाई दे या न दे, बैठने की आदत आत्मा को संबल देती है। धीरे धीरे जब सुरत तीसरे तिल पर स्थिर हो जाती है और मन शांत हो जाता है, तब मालिक की वो अनमोल ध्वनि प्रकट होती है जो आत्मा को ऊपर खींचती है और मालिक की ओर लेकर जाती है। आता अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाइए, ठीक वैसे ही जैसे हम भोजन करते हैं, नहाते हैं, सांस लेते हैं। आत्मा का भोजन है ये साधना और इसे रोजाना देना ही उसकी सच्ची सेवा है। संगत जी, हमारी आत्मा का शाश्वत उद्देश्य क्या है? केवल जन्म लेना, कुछ वर्ष जीना और संसार के सुख दुख में उलझकर फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना? नहीं, आत्मा का मूल ध्येय कहीं इससे कहीं अधिक महान, गूढ़ और दिव्य है और वह है शब्द से जुड़कर उसकी धुन में पूर्ण रूप से विलीन हो जाना। यही आत्मा की असली यात्रा है, यही उसका परम लक्ष्य है। संत महापुरुषों ने सदियों से इसी सत्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है। कबीर साहिब बहुत मार्मिक शब्दों में कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बजता, अर्थात हम बाहर की बातों, बाणी, प्रवचनों और ध्वनियों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो असली बाजा हमारे अंदर, आत्मा के गगन में निरंतर बज रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। संगत जी, वो धुन, अनहद नाद केवल एक दिव्य संगीत नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की सीढ़ी है। जब आत्मा उस ध्वनि से जुड़ती है तो वह धीरे धीरे सब सीमाओं से मुक्त होकर उसी में लीन हो जाती है। यही वह अवस्था है जिसे संत रूहानी बादशाहत कहते हैं, जब आत्मा शरीर, मन और माया के सभी बंधनों से निकलकर उस अनंत शांति और प्रेम में डूब जाती है। यही असली कीर्तन है, न तो वाद्य यंत्रों के साथ गाया गया गीत, न कोई बाहरी आयोजन, बल्कि वह भीतरी रस जो शब्द की धुन में बहकर आत्मा को अपने मूल स्रोत तक पहुंचा देता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, सुनना ही सुल्तान है, क्योंकि जब आत्मा सुनना सीख जाती है
तो वह बोलना बंद कर देती है, प्रश्न करना बंद कर देती है और केवल शांति से, प्रेम से उस दिव्य नाद में खो जाती है। वहां न तर्क है, न द्वंद्व, केवल अनुभव है, केवल समर्पण है। यही आत्मा की असली तृप्ति है और यही जीवन का सबसे उच्चतम लक्ष्य है। संगत जी, इसीलिए संतों ने हमेशा कहा, जीवन को केवल संसार की भागदौड़ में मत गंवाओ। अपने भीतर की धुन को सुनो, शब्द से जुड़ो और उसी में अपना घर बना लो, क्योंकि वही मालिक है, वही मुक्ति है और वही हमारा असली वतन है। संगत जी, आज के आधुनिक युग में हम दुनिया भर की खबरें पल भर में सुन सकते हैं। बीबीसी की रेडियो तरंगे हजारों मील दूर से आती हैं और हमें हर देश की हलचल की जानकारी मिल जाती है। तो क्या यह सोचने वाली बात नहीं कि अगर हम इतनी दूर से आवाजें सुन सकते हैं तो अपने ही भीतर की आवाज क्यों नहीं सुन पाते? वह आवाज जो हमारे अस्तित्व के मूल से उठती है, जो परमात्मा की धुन के रूप में सदा हमारे अंदर बज रही है, वह क्यों छुपी रह जाती है? इसका उत्तर बड़ा सीधा है लेकिन गहरा भी, क्योंकि हमारा मन, मन्नू, उस दिशा में देख ही नहीं रहा। हमारा मन हर समय बाहर की ओर दौड़ता रहता है, कभी संसार की खबरों में, कभी रिश्तों में, कभी इच्छाओं में, लेकिन जैसे ही हमें भजन में बैठने को कहा जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। 2 मिनट भी तवज्जो नहीं टिकती और हम कहने लगते हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, यह कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं जो एक क्लिक में जुड़ जाए। यह आत्मा की यात्रा है और इसे समय, श्रम और सबसे बढ़कर प्रेम चाहिए। सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, भजन धीरे चलता है तो क्या हुआ, यह गति धीमी हो सकती है, लेकिन जब भीतर का एक कण भी जागता है, जब सूरत का एक अंश भी तीसरे तिल की ओर मुड़ता है, तो धीरे धीरे भीतर से वह अनादि धुन सुनाई देने लगती है। और संगत जी, यही है असली उड़ान, न ये हवाई जहाज की, न किसी कल्पना की, यह आत्मा की उड़ान है जो उसे समय और माया के घेरे से परे ले जाती है। जिस तरह रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक वैसे ही हमारी सूरत को भी सही तवज्जो पर टिकाने में अभ्यास और धैर्य चाहिए। लेकिन एक बार जब यह ट्यूनिंग हो जाती है, तब जो अनुभव मिलता है वह किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक मधुर, शांत और स्थायी होता है। इसलिए संगत जी, भजन में जल्दी निराश न हो। हर रोज जब हम प्रेम से बैठते हैं तो आत्मा की दिशा बदल रही होती है, भले ही हमें दिखे न। और जैसे ही एक सूक्ष्म द्वार खुलता है, वैसे ही मालिक की आवाज, वह परमात्मा की अनहद धुन, हमें पुकारने लगती है। उसी में आत्मा का असली वास है, उसी में हमारा मूल है। संगत जी, आखिरकार यह जीवन, यह आत्मा किसके लिए है? किस दिशा में हमें जाना है? सुल्तान बाहूजी बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहते हैं, डिठियों बिना डसी वे हूँ, सुनियो बिना सुनी वे हूँ। जब साधना गहराई तक उतर जाती है, तब अनुभूति की सीमाएं मिटने लगती हैं। तब सुनना केवल कानों से नहीं होता और देखना केवल आंखों से नहीं होता। आत्मा की स्थिति ऐसी हो जाती है जहां आंखें बंद करके भी नूर देखा जा सकता है और कान बंद करके भी अनहद की धुन स्पष्ट सुनी जा सकती है। यह वह अवस्था है जब साधक केवल साधना नहीं कर रहा होता, बल्कि स्वयं साधना बन जाता है। वहां अनुभव ही भाषा है और मौन ही संवाद। यह सब कैसे संभव होता है? केवल सद्गुरु की कृपा, रोजाना अभ्यास और अडिग धैर्य से। सद्गुरु, जो इस यात्रा के ज्ञाता हैं, हमारे लिए वह दरवाजा खोलते हैं, और अभ्यास, जो हमें भीतर की ओर मोड़ता है, वह आत्मा की शक्ति बनता है। लेकिन इसके लिए समय चाहिए, प्रेम चाहिए और सबसे अधिक चाहिए धैर्य। यह कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन की संपूर्ण यात्रा है। और जब आत्मा इन तीनों, कृपा, अभ्यास और धैर्य, को अपना लेती है, तो धीरे धीरे वह उस दिशा में लौटने लगती है जहां से वह आई थी। वही बागे आसमानी, वही रूहानी बगीचा जो मालिक की धुनों से महकता है, जहां केवल शांति है, प्रेम है
और आनंद की अनंत धारा बह रही है। संगत जी, यही है हमारी सच्ची पहचान, यही है आत्मा का घर। यह संसार एक यात्रा है, एक किराए का घर, लेकिन हमारी असली मंजिल उस मालिक की ओर है जिसके शब्द की धुन से यह आत्मा जन्मी थी। और आज इसी पल से हम फिर से उस दिशा में चल सकते हैं, सद्गुरु के प्रेम और मार्गदर्शन में, अभ्यास की शक्ति से और धैर्य की रोशनी में। यही जीवन का सार है और यही आत्मा की सच्ची विजय। संगत जी, अंत में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि यह जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है, यह आत्मा को उसके मूल से जोड़ने का एक सुनहरा द्वार है। मालिक ने हमें मनुष्य जन्म दिया, सद्गुरु की कृपा से शब्द का परिचय मिला, और अब यह हमारा फर्ज है कि हम नियमित अभ्यास, भक्ति और प्रेम से इस अवसर को सार्थक करें। जो अनहद धुन भीतर सदा गूंज रही है, वह हमें बुला रही है, बस हमें अपनी सूरत को उस ओर मोड़ना है। याद रखिए, हर रोज का एक छोटा सा सच्चा प्रयास भी आत्मा को उस अनंत नूर की ओर ले जाता है। तो चलिए, आज से, अभी से एक संकल्प लें कि हम जीवन की इस अमूल्य साधना को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सद्गुरु की छाया में, शब्द की ओर बढ़ते हुए हम अपने असली घर की ओर लौट चलें। वहीं शांति है, वहीं सुख है, और वहीं मालिक स्वयं हमारे इंतजार में है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और संगत जी, बाबा जी के लिए कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए, राधा स्वामी। आपका हर शब्द, हर भाव आपके मन की श्रद्धा को दर्शाता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक साखिया अनुभव के साथ। राधा स्वामी जी।